की बड़ी खबर है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा बैठक हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में ये बैठक होगी। साइबर सुरक्षा तैयारियों की होगी समीक्षा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में ये बैठक होगी। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरह से भारत इस समय आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है भारत का, ऐसे में जो पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज शाम ये समीक्षा बैठक होगी, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा तैयारियां किस तरह से हैं, इसे लेकर ये समीक्षा बैठक होगी। मौजूदा समय में चुनौतियां, अगर हम साइबर की दुनिया की अगर हम बात करें तो कई ऐसी चुनौतियां हैं जो वित्तीय संस्थानों को लेकर भी दिखाई देती हैं। साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक को लेंगी। इस बैठक में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बैठक होगी। संस्थानों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा होगी। मुकुल इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, बेहद अहम बैठक होने वाली है आज शाम को। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए आपको बता दूं जिस तरीके से ये खबर अब सामने आई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ये लेंगी, जिसमें ना सिर्फ जो तमाम बैंक्स हैं, निजी क्षेत्र की बात की जाए या जो तमाम बैंक है, उसके साथ साथ तमाम जो वित्तीय संस्थान हैं वहाँ पर किस तरह की जब हम बात करते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है एक अहम मुद्दा हमेशा से रहा है और जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं उसको देखते हुए माना जा रहा है कि जो समीक्षा बैठक है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ जब हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, वित्तीय संस्थानों की बात कर रहे हैं, काफ़ी अहम और जिस तरीके से, क्योंकि भारत की अगर अभी तक हम ग्रोथ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक जो देश है उसकी काफ़ी नज़र भारत पर रही है, लेकिन ऐसे समय में जो एक छवि उभर कर भारत की आई है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी तरह का कहीं भी जो कोई लूप होल है वो ना रह जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो बैठक है आज शाम में लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मुकुल, क्या इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान का पूरा एक प्रोपेगेंडा तंत्र, यानी कि फेक न्यूज को बढ़ावा देना, और वो हर एक क्षेत्र में ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक भ्रम का माहौल पैदा किया जाए भारतीयों के बीच में। तो उस दिशा में भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेकर साइबर सुरक्षा से संबंधित ये जो समीक्षा बैठक है अहम हो जाती है, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए जब हम बात करते हैं जो भारत का खासतौर से जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम योजनाओं के लाभार्थियों की बात की जाए या वित्तीय संस्थानों से जो जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा है कि प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार चलाया गया, जो भ्रामक खबरें हैं वो भी फैलाई गई कि कुछ भी जो स्थिति है वो सामने आ सकती है, या साइबर सिक्योरिटी की खासतौर से बात की जाए इसको लेकर भी हम लगातार अपने जो दर्शक हैं उनको बता रहे हैं कि जो काफ़ी भ्रामक खबरें हैं जो कि चल रही हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और PIB के जरिए उसका जो फैक्ट है वो भी चेक किया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें हैं, झूठी खबरें हैं। तो ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भी ये जो बैठक है काफ़ी अहम हो जाती है। ना सिर्फ इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, बल्कि जो एक हम कह सकते हैं जो बंदोबस्त है सुरक्षा के, जब हम साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बात कर रहे हैं, जो वित्तीय सुरक्षा की जब बात कही जाती है वो भी पूरी तरीके से पुख्ता रहे, उसको ध्यान में रखते हुए ये बैठक होगी। जी मुकुल, एक ऐसी स्थिति जिसमें भारत एक तरह से पुरजोर तरीके से आतंक के खिलाफ अपनी इस मुहिम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हुए है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से ज्यादा विभागों के सचिवों और उनके अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक लेते हैं कि आने वाले समय में देश में जो स्थितियां पैदा होंगी उसको ध्यान में रखते हुए एक तरह से उन स्थितियों से पहले की एक तैयारी के तौर पर इसे देखा जाए, तो साइबर सुरक्षा और वित्तीय और बैंक व्यवस्था को लेकर भी जिस तरह से वित्त मंत्री आज इस बैठक को लेंगी, क्या ये उसी दिशा में इस बैठक को माना जाए कि वित्तीय संस्थानों और बैंकों को लेकर वित्त मंत्री जब इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए लगातार एक संदेश जो है वो आज पूरे विश्व के सामने है कि भारत जो है आतंक की इस लड़ाई में लगातार एक सबके साथ है और पूरा जो देश है वो एकजुट है, और वहाँ पर किसी भी तरह के हर एक सेक्टर की अगर बात की जाए, क्योंकि जो स्थिति सामने आती है कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर जो है उससे अछूता नहीं रहता, लेकिन कहीं भी कोई कसर ना रह जाए, कोई भी लापरवाही ना हो, ये और पुख्ता करने की ज़रूरत है। और उसी के लिए लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से देश में खासतौर से राजधानी दिल्ली की बात की जाए, जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसी कड़ी में ये भी एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है।